हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे ऊंचाई एवं दूरी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं 5 अंकीय प्रश्न, वो भी क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, 2013 से लेकर 23 तक जो पूछा गया है। अब आप लोग कहिएगा कि सर पूछा गया प्रश्न क्यों करेंगे ना, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं, बहुत ऐसे सारे प्रश्न हैं जो 1-2 वर्ष बीच करके रिपीट हुए हैं। ठीक है, और 2024 में भी वही प्रश्न रिपीट होंगे। ठीक है, और नहीं तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद ये गारंटी देते हैं कि ये 5 अंक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, फिक्स है, तय है। ठीक है, तो चलिए भाई, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है आपका 2023 का फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। नदी किनारे क्या है? एक आदमी खड़ा है। नदी जानते हैं ना, नदी होता है तो नदी के एक किनारा इस तरफ, एक किनारा इस तरफ, 2 किनारे होते हैं। आइए, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने क्या है? एक वृक्ष है। तो चलिए नदी मान लेते हैं पहले। आइए, ये आपका क्या हो गया? एक नदी हो गया। एक नदी का एक किनारा हो गया, एक किनारा पर एक आदमी हो गया, एक किनारा पर एक वृक्ष हो गया। एक किनारा पर सीधा नहीं पड़ा है। चलिए, नदी किनारा क्या हो गया? एक वृक्ष हो गया। ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे है। चलिए, उसका उत्तर है कि जिसका शिखर, किसका शिखर? वृक्ष का शिखर इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। मतलब कहाँ पे? यही पर ना हो, यानी आदमी के ना, जहां पे आदमी है उस स्थान पे कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का निकल 60 डिग्री कोण बनाता है। चलिए, उसका तरीका है कि जब वो आदमी पीछे की ओर था, पीछे किधर हटेगा भाई? इधर हटेगा। किधर? इधर, क्योंकि सामने पेड़ है तो पीछे इधर होगा। तो पीछे हट रहा है कितना मीटर? 16 मीटर पीछे हटने पर तो वृक्ष कितना बनता है? 45। वृक्ष बना लिया 45 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? 45 डिग्री कोण। अब चलिए भाई, देखिए बहुत विद्यार्थी क्या करता है, सवाल तो बना लेता है लेकिन उसको मिलता है 3 नंबर, 5 नंबर नहीं मिलता। 5 नंबर कैसे मिलेगा? तो मानना पड़ता है हमको। निकालना क्या है? वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई तो चढ़ाई A, B, C और D मान लीजिए। तो अभी हम लोग लिखेंगे हल और मानेंगे। हल लिखिए, माना की, क्या लिखेंगे? माना की जो AB है, AB क्या है? AB एक वृक्ष है। AB एक क्या है? वृक्ष है। और क्या? और BC क्या है? BC जो है वो नदी की चौड़ाई है। BC नदी की चौड़ाई है। एवं बिंदु A से, बिंदु A मतलब वृक्ष की चोटी, वृक्ष की चोटी A से किस पर? बिंदु C और D। वृक्ष चोटी A से बिंदु C और D पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है भाई? उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए, इतना लिखेंगे ना तब ये 5 नंबर मिलेगा। ये बिना लिखले बनाते हैं, हल कर देंगे, 3 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई अब हल करते हैं। मान लेते हैं कि ये वृक्ष की ऊंचाई h है और ये नदी की चौड़ाई कितना है? x है। चलिए, अब गौर से देखिएगा, ये जो कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? 90 के सामने कर्ण। त्रिभुज ABC के लिए ई कर्ण होगा AC, और त्रिभुज ABD के लिए कौन कर्ण होगा? AD कर्ण होगा। ठीक है, और दोनों में समकोण है त्रिभुज। अब गौर से देखिएगा, थीटा के सामने क्या होता है? लंब। आई आधार। आई थीटा के सामने ई लंब, आई पूरा आधार। लंब आधार कौन? tan थीटा। तो हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज किस में? ABC में। तो लिखिए भाई साहब, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। आइए भाई ध्यान दीजिए, तो कोण थीटा लिखेंगे? tan थीटा।
तो भाई देखिए थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो लंब और आधार में संबंध बताना है तो tan थीटा होगा। अगर लंब कर्ण में रहता तो sin थीटा होता, आधार कर्ण में रहता तो cos थीटा होता है। तो tan थीटा, थीटा का जगह कितना लेना भाई साहब, थीटा का जगह sin बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका क्या हो जाएगा ए बी, आधार बी सी। चलिए tan 60 का मान √3, ए बी का मान h मान लिए हुए, बी सी का मान x मान लिए हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो h बराबर हो जाएगा √3x। समीकरण इसको एक मान लीजिए। आइए अब किसमें चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। आइए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में फिर वही tan डालेंगे, tan थीटा के मान कितना लेंगे 45 डिग्री। क्या होगा लंब बटा आधार, लंब क्या आपका ए बी, आधार हो जाएगा पूरा बी डी, पूरा tan 45 का मान 1, लंब का मान h, आधार का मान बी डी का मान पूरा x प्लस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा h बराबर हो जाएगा x प्लस, समीकरण हो गया 2। तो यहो में h बराबर √3x, यहो में h बराबर, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिए। लिखिए समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, चलिए बराबर करते हैं। ये समीकरण 1 में क्या है, h बराबर √3x, h से h कंटिन्यू, ये आ गया आपका √3x बराबर में h बराबर क्या है x प्लस 16, x प्लस 16, x प्लस में बराबर के √3x माइनस x बराबर में 16, कोई दिक्कत। और x कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस में 1 बराबर में 16, x बराबर हो जाएगा ये 16 बटा में √3 माइनस 1, परिमेय करने से कर दीजिए, √3 माइनस 1 है, ऊपर जाके √3 प्लस 1 आई हो जाएगा √3 प्लस 1। हरों का परिमेयकरण होता है, हर में आपका रूट में नहीं दिखना चाहिए, अंश में रूट है ठीक है, लेकिन हर में रूट नहीं रहना दीजिएगा। गुना कीजिए इससे इसमें क्या हो जाएगा 16 इंटू में √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। अरे भाई ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया सर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 16 √3 और प्लस में 16 बटा में क्या हो जाएगा √3 से √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 तो 2 लिख देते हैं, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 तो 2 हो गया। अब ये आपका निकल गया x का मान, x का मान कहाँ रख दीजिए यहाँ पे, ये x का मान जो निकला है वो कहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। आइए अपने x का निकल जाएगा ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। h बराबर क्या रूट में 3 और x है, तो h बराबर √3। देखिए अगर हमको x का मान निकालना रहता तो यह √3 का मान रखते हैं, गुना भाग करते अपने आया क्यों। अरे 16 से कट जाएगा 8 बार में, हो 2 से कट ना जाएगा, 16 कॉमन ले जाएगा, रुक जाइए 16 कॉमन रहने दीजिए, रुकिए देखो तरीका आसान हो जाएगा। √3 प्लस 1 बटा में ये हो जाएगा 2 से 2 8 इंटू √3 प्लस 1 रहने दीजिए, बड़ा मस्त। x बराबर x का मान कितना है भाई 8 इंटू √3 माइनस 1 है कि प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है। अब आइए गुना कीजिए h बराबर √3, पहले 8 से गुना करते हैं, 8 से 8 √3 हो गया है, आई प्लस में 8 हो गया। अब √3 से गुना कीजिए, √3 से 8 √3 में 8 3 24 और तभी हो जाएगा 8 √3, h बराबर हो गया 24 और 8 गुना √3 का मान 1.732, आइए h बराबर हो गया ये 24 जोड़ 8 गुना 16, 8 3 24 से 25, 8 7 56 2 58, हासिल 5, 8 का 8 5 13,
जोड़ेंगे 24 तरह कितना होगा 37.856 मीटर। तो लिखेंगे अतः पेड़ की वृक्ष की ऊंचाई 37.856 मीटर है। ठीक है। तो भाई साहब देखिए इसमें थोड़ा समय लगता ही है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अपने आपको लग रही तो आसान सवाल सब है, अपने लगाने लगी कहाँ कौन आधार है, कितना कौन उन्नयन कौन कौन अवरोधन कौन है। आइए पहला क्वेश्चन क्या 2 नंबर, समान ऊंचाई के दो खंबे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। देखिए समान ऊंचाई वाला दो खंबा है, सड़क कितना है, सड़क एक सड़क है, समझिए एक सड़क कितना मीटर चौड़ा है भाई, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। ठीक है। और समान ऊंचाई के दो खंबा करा है, दो खंबा, एक खंबा ये हो गया, आइए खंबा ये, दो खंबा चलिए खड़ा है, समान ऊंचाई के दोनों खंबा खड़ा कर दिए, दोनों खड़ा है रोड पर, रोड के सड़क के एक तरफ और एक तरफ ना, सड़क के जो चौड़ाई है वो कितना 80 मीटर। दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P, दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P मान लेते हैं, यहां पर P बिंदु यहां पे है, चलिए ठीक है, पर एक खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री जो बनाएगा, ठीक है 60 डिग्री जो कोण बनता है तो थोड़ा उठा हुआ रहता है, तो हमको P जो है ना ऐसा जगह माना, इधर से मान लेते हैं 60 डिग्री, इधर हो गया 60 डिग्री। अब 30 डिग्री वाला थोड़ा झुकाना पड़ेगा, 30 डिग्री वाला थोड़ा क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, इसलिए चलिए ना है तथा दूसरे खंभे के शीर्ष बिंदु P का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ बिंदु P से ना हो, बिंदु P से जब 30 डिग्री है तो अंतःकांतर कोण बने हैं, अंतःकांतर कोण पढ़े है कि नहीं, ये 30 तो ये हो 30 हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री। चलिए अब कुछ नहीं, दोनों खंभे की ऊंचाई को मान लेते हैं H, E और H है तो ये भी H मान लेते हैं। अच्छा पहले नाम दे दीजिए, A B P है, इसको मान लीजिए D और E। चलिए ये हो गया, कहानी खत्म। ये आपका बन रहा है 90 डिग्री कोण, ये बन रहा है कितने डिग्री कोण, तो आप लोगों को पता हो गया होगा क्या करना है, से त्रिभुज और ABP में चलेंगे, आए वो चलेंगे EDP में चलेंगे, दो त्रिभुज है चलेंगे। तो सर ये तो पूरा 80 है, पूरा 80 है सर, तो क्या करबो 80 है तो ये पूरा है 80 मीटर। तो एगो मान लेंगे क्या, एगो को मान लेंगे x, ये क्या हो जाए 80 माइनस x मीटर। चलिए कोई दिक्कत, इतना नहीं मानना है, हल लिखिए, माना कि क्या मानेंगे कि दो खंबा ना, समान ऊंचाई के दो खंबा कौन है, AB और ED, माना कि समान ऊंचाई के दो खंबा AB तथा क्या है ED है ना, जिसके शीर्ष A तथा E से बिंदु P पर ना, जिसके शीर्ष A तथा E से बिंदु P पर उन्नयन कोण, बिंदु P पर उन्नयन कोण कर दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इतना लिख दीजिएगा ना भाई, 5 नंबर मिलेगा। बनाने में सबको आता है, वो हम जानते हैं आपको बनाने आता होगा, लेकिन ये चीज आप नहीं लिख पा रहे होंगे, इसको लिखना है। आइए तो चलते हैं त्रिभुज, पहले ABP में लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABP में कौन थीटा भाई, कौन थीटा के सामने लंब, आइए आधार, लंब आधार tan, आइए tan थीटा बराबर लंब आधार, लंब AB आधार BP, tan थीटा का मान कितना हो, tan 30 ना था, tan 30 का मान 1 बटा बराबर AB के मान H, BP के मान X, क्रॉस मल्टीप्लाई करबो तो
क्या हो जाएगी √3 से x बराबर हो जाएगा √3h। समीकरण एक मान लीजिए इसको, लेकिन h बराबर, क्योंकि h का मान निकालना है, h बराबर निकालते हैं कि 100 गुना दे। चलिए ठीक, 100 गुना दे। फिर चलता है तीसरा त्रिभुज EDP में, लिखते हैं समकोण त्रिभुज EDP में। फिर tan बराबर tan tan 60 डिग्री बराबर कितना, लंब और आधार, लंब हो जाएगा ED, DE लिखिए ना, आधार PD या DP। चलिए tan 60 का मान √3 बराबर DE का मान h, I का मान 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 80 √3 माइनस में, सीधे लिखे ऐसे √3 इंटू 80 माइनस x। चलिए ई हो गया x बराबर, ई हो गया h बराबर, दोनों में x बराबर h बराबर निकालते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, वो एक उपाय करते हैं, आई में से x का मान में डाल दे, एकदम आसान हो जाएगा। तो इस समीकरण 2 मान लीजिए इसको, और लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए भाई साहब, h बराबर √3 इंटू 80 माइनस x का मान √3h, x का मान √3h, अब √3 से गुना कीजिए, h बराबर 80 √3। √3 वाला झंझट बहुत खराब है ना, ऐसे करेंगे तो क्या होगा 3h, क्या हो जाएगा, इधर +3 -3 इधर आकर के, पर आसान सवाल दिख गया भाई, माइनस इधर आके प्लस 3h बराबर 80 √3, ना दिख रहा आसान सवाल हो, h का h बराबर 80 √3 ना दिखा, h बराबर 4 इधर गुना में जरा करके भाग में 80 √3 बटा 4, h बराबर हो गया 20 √3 मीटर। अब एक मान रखवा 1.732, वह 37 दशमलव कुछ आएगा, क्या एक नंबर छोड़ सकते हैं, 1.7 34 34 कुछ आएगा, ठीक है। तो चलिए लिख दीजिएगा, आता खंभों की ऊंचाई निकालना क्या था, खंभों की ऊंचाई और तथा बिंदु P के खंभों से दूरियां। अच्छा 100 का मान निकालना बे, 100 का मान निकालना है, तो ये h का मान रख देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, अब फिर ना यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए भाई, आइए अब h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पहले दीजिएगा, आता खंभों की ऊंचाई है लड़की, हम लगता है कि पूरा अवघा रही है, मरल लेखा करें। x बराबर कितना था, √3x था, h का मान क्या निकाला है, x बराबर √3 गुना में 20 √3, तो 20 भी आए, तो x बराबर 60 मीटर। अब सुनो, तो एगो है 60 मीटर, 80 माइनस 60, एगो 20 मीटर, हो गया 80 मीटर। तो लिखेगा बिंदु P से जो खंभों के बीच की दूरी है 80 मीटर, तो 60 मीटर लिखिए, हम लिखे देते हैं। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई कितना हो गया हो, 20 √3 मीटर, या 34 दशमलव कितना हो जाएगा 4 मीटर, एवं बिंदु किससे, बिंदु P से खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर एवं 20 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2022 फर्स्ट सिटिंग क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार
एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। बहुत धीरे धीरे पढ़ना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है क्या है, तन को करके पढ़ाया गया। तो भाई एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ है, तो झंडा और एगो 50 मीटर होता मीनार, तो झंडा छोटा होगा मीनार बड़ा होगा। तो आइए मान लेते हैं ये आपका झंडा हो गया, झंडा हो गया आपका, और ये आपका मीनार हो गया का मीटर 50 मीटर ऊंचा एक मीनार हो गया, और एक ही क्षैतिज तल पे है, एक ही क्षैतिज तल पे स्थित है। मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। सुनिए 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 सुनिए। मीनार के शीर्ष के स्तंभ के, मीनार के शीर्ष से के स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण है। मीनार के शीर्ष के स्तंभ, मीनार के शीर्ष, झंडा स्तंभ होना चाहिए हो, झंडा स्तंभ ना, स्तंभ के ऊपरी, यहां रुकी, मीनार के शीर्ष से बस स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन। अब हुआ स्तंभ के, यह स्तंभ हो गया झंडा स्तंभ। झंडा स्तंभ क्वेश्चन ऐसा पूछा है, देखिए दिमाग घुमा देगा बच्चा को। देखिए कह रहा है कि मीनार के शीर्ष, शीर्ष यह है, इससे स्तंभ के ऊपरी तथा निचले, स्तंभ के ऊपरी यह हो गया, स्तंभ के ऊपरी तथा स्तंभ के निचले, स्तंभ के निचले। चलिए ये हो गया। कोण जो बनता है कितना डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये पहले तो बना है आपका ये 30 डिग्री, ई बना आपका, अरे भाई अब देखिए सवाल में ये दम है। आइए भाई अब हम लोग इधर देखिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, मानना पड़ेगा हमको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। चलिए तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई, झंडा स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं एच। तो मेरे भाई जब ये एच है तो क्या ये भी एच हो सकता है क्या? यस सर। जब ये एच है तो ये कितना हो सकता है मेरे भाई? x माइनस 50 माइनस एच, 50 दिया हुआ है क्योंकि पूरा 50 है। जब ये एच है तो 50 माइनस एच, इसको मान लेते हैं हम लोग x। तो जब ये x तो ये भी x, कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बी जो है एक मीनार है। हल लिखिए, माना कि ए बी एक मीनार है ना, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, एवं सी डी एक झंडा स्तंभ है। क्या है? झंडा स्तंभ है। ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु ए से मीनार की चोटी, मीनार की चोटी बिंदु ए से, मीनार की चोटी ए से लिखते हैं, ए से स्तंभ के चोटी एवं पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री और यहां से अवनमन कोण बना है, यहां से एगो बना है ये 45 डिग्री, ई बना है आपका 30 डिग्री अवनमन कोण। तो बिंदु ए से बिंदु किस पे? डी तथा सी, किसके? झंडा के शीर्ष डी तथा पाद सी पर उन्नयन कोण काटिए हो
30 डिग्री व 45 डिग्री है। बस रहने दीजिए। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इतना लिखना पड़ेगा मेरे भाई, लिखना पड़ेगा। तो उन्हें कौन है ना, उन्हें कौन, ठीक है। चलिए आइए तो हम लोग चलते हैं। देखिए ये बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज ए ई डी के लिए, वो ए बी सी के लिए इस समकोण त्रिभुज। आप लोगों को पता चल गया कौन त्रिभुज चलना है? त्रिभुज ए ई डी में त्रिभुज ए बी सी। समझे क्या? आइए चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी 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 सी, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ठीक है, तो ए बी सी में चलेंगे तो एंगल लेंगे 45। 45 के सामने पूरा ये लंब, पूरा लंब और ये आधार, तो कौन थीटा? tan थीटा का मान 45। लंब कितना है मेरे भाई? ए बी। आधार कितना है? बी सी। tan 45 ए बी हो गया आपका 50, ए बी हो गया 50, बी सी हो गया x बराबर 50 मीटर। समीकरण एक मान लीजिए इसको। अब किसमें? त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में। यो में का कौन टा? थीटा के सामने लंब, लंब लंब आई आधार। tan थीटा के मान कितना है? लंब कितना हो जाएगा मेरे भाई? ए ई, आधार डी ई समान है। चलिए tan 30 का मान 1/√3, ए ई का मान 50 माइनस h, डी का मान x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या? करो। x बराबर ऐसे √3 इंटू 50 माइनस h। x का मान यह है ना, रख देते हैं यहाँ समीकरण में। की निकालना क्या था? हो घंटा स्तंभ की ऊंचाई, यानी h का मान निकालना है। समीकरण 2 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखे क्या है? x बराबर √3 इंटू 50 माइनस, खोपड़ी खोलने दो हमको, ऐसे नहीं काम चलेगा, गाड़ी स्लो हो गया है। आइए अब इसमें करते हैं। x का मान 50 मीटर बराबर अब गुना कर दो। √3 से 50 में 50 √3 और √3 से h में माइनस का √3h। कोई दिक्कत नहीं। एक उपाय है, ये माइनस में डरा करके प्लस में कर दीजिए। √3h बराबर ही हो गया आपका, बराबर के बाद ही 50, बराबर के बाद है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, ये तो वही ना है। बराबर के बाद 50 √3 प्लस में डरा कर माइनस में 50। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय क्या है? इसको मान रखते हैं 50 कॉमन लेते बल्कि √3h बराबर 50 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, ये गुना में जरा भाग। h बराबर 50 इंटू √3 माइनस 1 बटा में √3 डाल दो मीटर में, बस छोड़ दो। रूट मान अगर मन करे तो रहा क्या करबो, एक √3 के मान 1.73 दूर रखियो, 1.73 अरे तरे √3 से परमेकरण करो ना, पहले सो गुना कर लो, अब परमेकरण कुछ तक हल निकल जाएगा। आइए h बराबर अगला पढ़ा मैं बल्कि इसको छेड़छाड़ करने का मन कर किया। √3 माइनस 1 बटा में √3, पहले 50 से गुना कर लो, 50 √3 माइनस 50 बटा में √3 से ऊपर भी √3 से बात तो वहीं पे जाएगा। कॉमन करा लिए, देखिए मान लो 50 इंटू में √3 का मान है
1.732 माइनस 1 बटा में 1.732 h बराबर 50 गुने 0.732 बटा में 1.732 जो भी आंसर आएगा निकाल लेना। ठीक है, 1.732 ओहो 732 देखिए बोलते बोलते कहाँ लिखा गया। अगर आप लोग चाहिएगा तो इतना कुछ छोड़ दीजिएगा, तो बोर्ड का हिम्मत नहीं है कि नंबरवा काट ले। आइए आइए 4 नंबर, 2 जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाजों का आगमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो अभी हम घसेंगे नहीं, अभी हम स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क। ये आपका एगो जहाज हिया बा, पानी बनाइए, ये छोड़ ना, पानी क्या, एगो जहाज हिया है, एगो जहाज हिया है। कहे ना 2 जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। एगो इधर से इधर है, वो इधर से इधर, मतलब लाइट हाउस हिया है, लाइट हाउस हिया है। ये लाइट हाउस हुआ। चलिए हाँ, अब क्या बोला है कि दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस है कितना 60 डिग्री, सूत्र मान सकते हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो एगो इसका मान लेते हैं, ये अवनमन कोण बोला बे, क्या बोला है? अवनमन कोण बे, यही दिमाग उन्हीं से चाहिए था। ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री है। आप इधर 60 इधर 45 ले सकते हो, मतलब एक अंतर का अंतर कोनी हो जाएगा 45। हाँ भाई, एक अंतर का अंतर ही हो जाएगा 60। ठीक है, ये तो बना आपका 90। क्या बोला है आपका दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई मान लीजिए इसको h। इतना आसान सवाल अब ना बनेगा तो क्या बनेगा? अब सुना, एगो चलेंगे समकोण त्रिभुज की, अच्छा माने ये नहीं, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको c, इसको d। एगो चलेंगे ACD में, ACB में, एगो ACD में। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और दोनों को बराबर करेंगे। इसको मान लेंगे अगर x, क्या मान लेंगे? तो ई का हो जाएगी 100 माइनस x बार। क्या दिमाग है? आइए अब मानते हैं, माना कि नारे बिंदु B और D 2 जहाज का स्थान है। माना कि बिंदु B एवं D जहाज का स्थान है तथा AC लाइट हाउस की ऊंचाई है। देखिए पिक्चर इधर बनाइएगा, लिखिएगा इधर। बहुत बच्चा ये पिक्चर बात कोई नहीं बनाएगा, पिक्चर हमेशा राइट लिखना, रेट से। ठीक है, बिंदु ए से ना, या लाइट हाउस के शीर्ष ए से ना बी, बिंदु बी तथा डी पर जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण लिखेंगे बिंदु ए से बिंदु क्या पर बी तथा डी पर उन्नयन कोण करेगी 60 डिग्री व 45 डिग्री। अरे पोलियो मारता है अक्षर कभी कभी, देखा हो गया, रहने दो।
अब चलते हैं हम लोग किसमें, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। थीटा के सामने ई लंब, ई हो जाए आधार, क्योंकि 90 के सामने ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण का कोई चर्चा नहीं। आइए लिखेंगे, बोलिए समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में। गड़बड़ नहीं होना चाहिए। tan कितना ले लेंगे, 60। tan सारे लंब पर आधार, लंब का है भाई AC। ओ गर्मी में AC, ठंडा में AC तो चलेगा। आधार है आपका BC। tan 60 के मान √3, AC का मान H, BC का मान X। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था क्या, H बराबर हो जाएगा √3X। नीचे रखो ना, समीकरण X, समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में। आप लोग पहुंच करके निकाल लिए होंगे अभी तक, हमको मालूम। चलिए तो चलेंगे, आए tan थीटा नहीं, थीटा यहाँ पे बराबर लंब आधार, लंब AC, आधार CD, आधार कोई दिक्कत नहीं। tan 45 का मान A, AC का मान H, CD का मान 100 माइनस S। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था इसी से, H बराबर होगा 100 माइनस S। समीकरण ये हो H बराबर, ये हो H बराबर। समीकरण 1 को 2 को बराबर कर देते हैं के। आइए समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर ये रूट दे, समीकरण 1 और 2 में H कट जाएगा, बचेगा का √3X। एक तरफ बचेगा एक तरफ बचेगा 100 माइनस X, माइनस X रख के प्लस X, माइनस X रख के √3X प्लस X बराबर 100। अब X कॉमन लीजिए, X कॉमन लेने का बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, √3 प्लस 1 बराबर में 100। X बराबर 100 बटा में √3 प्लस 1 रहने दिया जाए इतना ही। या परमेकरण कर दे, मान के निकाला हमको X का, परमेकरण करना पड़ेगा। अच्छा अगला मान रखेंगे, इसको मान लेंगे, इसको X का मान होगा समीकरण X का मान होगा। अब रुकना रे, आगे करे चाहे पीछे करे। आओ X का मान समीकरण 1 रखो, X का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या H बराबर √3X, H बराबर √3X का मान 100 बटा √3 प्लस 1। H बराबर, अब तो करेंगे, अब तक करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है, करना पड़ेगा परमेकरण। हरों का परमेकरण √3 प्लस 1 है, √3 प्लस 1 था रे, √3 प्लस 1 था, √3 प्लस 1 √3 है, तो √3 माइनस 1 से ऊपर, √3 माइनस 1 से तो ऊपर बढ़ 100 √3 से √3 में 300, 100 √3 से 1 में 100 √3। बड़ा आसान सवाल है रे, मजा आ गया। √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1, a प्लस b टू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 300 माइनस कितना हो जाएगा 173। ना समझ में लो ना, 100 गुना में एकर मान 1.732 पटा में ई 3 आई 1, 300 माइनस 1 गुना करेगा 173 मान लो, कभी 1.2 लिख रहा है कि बटा में 2, 173 घट जाएगा तो 127 बटा में 2, 127 में 2 से भाग देंगे, 7 गुना 120, 63.5 मीटर है क्या।
4 मीटर। और अच्छा चलना 4 मिनट चाहे 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं ना। लिखो आता लाइट हाउस की ऊंचाई 63.5 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 2021 में फर्स्ट सिटी में पूछा गया है। भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण। रुको 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 रुको। भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, वो मीनार है 30 डिग्री, ठीक है। एवं मीनार के शिखर पर एवं मीनारो है, अब मीनार के शिखर पे एक झंडो है। अब समझ में आई क्वेश्चन? अब भाई अब नहीं तनी सुन लीजिए ने हमरो बात। ऑलराइट ना सुन ये आपका हो गया मीनार। और मीनार के ऊपर है झंडा, क्या है? हाँ, तो मीनार के शीर्ष से का भूमि रे, भूमि ओ दिया है, ओ इधर है, समझिए। अच्छा इस बार हम स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। स्मार्ट वर्क में तो समय लगता है, लेकिन तनी सुंदर दिखता है, तनी सुंदर। हाँ तो कितना डिग्री में आए ना सुन कितना डिग्री में आए 30 डिग्री। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्या डिग्री है? 30 डिग्री। एवं मीनार के शिखर मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखर, अरे देवदा न समझता तुम, मीनार का शिखर ये हो गया यो, मीनार के शिखर पर एक झंडा है, झंडा के शिखर है। वही तो कह रहे हैं भाई, अगर हिंगा किस बनाएंगे तो ये कम 60 डिग्री मतलब छोटा कौन हो जाएगा, इतनी चले छकला और देख यार। देखिए आए अल्लाह ने कह रहा है कि मीनार के शिखर, मीनार के शिखर यह है, इससे बना के रहे कौन 60 डिग्री है, 30 डिग्री पहले 30 डिग्री पहले कहीं बन रहा है 30 डिग्री। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर पर, एकरा शिखर पर, एकरा सर पर, माथा पर, हाँ एक ध्वज दंड रखा हुआ है। ध्वज दंड, ध्वज मतलब है झंडा का उन्नयन कोई 60 डिग्री, मतलब एकरा ऊपर रखा है ना, एकरा शिखर पर से कर दी 60 डिग्री। अब समझ में आयल बात? हाँ, यदि ध्वज दंड की लंबाई मतलब एक लंबाई दे है 5 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई मतलब एक ऊंचाई मालूम करना है, एक तो हम मालूम कर लेंगे आसानी से। इसको एच मान लेते हैं, हो गया मीनार की ऊंचाई। इसको एच मानिए, ये 90 डिग्री हो गया, 90 के साथ ये भी कर। एक बार आप लोगों को मान कर क्या होगा, किस में चलेंगे, ए मान लेते हैं इसको बी, इसको सी, इसको डी। एक बार चलेंगे त्रिभुज डी बी सी में, एक बार त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलिए हल लिखिए, पहले मानेंगे, पहले लिखेंगे माना कि ए बी है डी बी, माना कि डी बी एक मीनार है, क्या है? एक मीनार है, एवं एडी क्या है? ध्वज दंड है, एडी ध्वज दंड है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई हो या लंबाई 5 मीटर है तथा, अब आइए बिंदु ए से, बिंदु सी पर लिखिए, बिंदु सी पर ए से, ए तथा डी से उन्नयन कोण 30 डिग्री वह साइड बनता है। बिंदु, अरे सी ना है, इसमें ओ दिया हुआ है,
ओ मानना पड़ेगा बे। हैं? बिंदु ओ पर किससे, बिंदु ए तथा डी से उन्नयन कोण करीबी ए से बनता है 60 डिग्री एवं 30 डिग्री बनता है। अब आइए, हो गया इतना लिख पाओ, 5 नंबर मिली, टेंशन न लेने पाओ। त्रिभुज ए बी डी ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ, पहले चलेंगे पहले इसमें चलो छुटका वाला में कि पहले बड़का में चले छोटके में चलते हैं। पहले चलेंगे त्रिभुज डी बी ओ बी। अब कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए अब चलते हैं, लिखते हैं कौन थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे, इसमें चलते हैं तो 30, डीबी में 30 लेंगे, tan 30 बराबर लंब, लंब थीटा के सामने लंब, एच एच नहीं बीडी पे ले लो, बीडी आधार बीओ बीओ बीओ, tan 30 का मान 1 बटा बीडी के मान x, बीओ के मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था क्या, x बराबर √3h, समीकरण 1 मान लो। आइए आगे देखिए, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी ओ में। कौन त्रिभुज, सर यहाँ का नहीं समकोण लिख रहे, अरे बाबा लिख रहे राजू ना रे। अब देख त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में कहता राजू रे लाल लाठी रे। चलो देखो कौन थीटा, tan थीटा, थीटा के मान 60, लंब क्या हो जाएगा पूरा ए बी, आधार पूरा बी ओ, tan 60 के मान √3, ए बी के मान 5 जोड़ h, 5 जोड़ बताएं बीडी, बीओ के मान बीओ बीओ x। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नींद आ रहा है भाई, है ना। देखो कंटेक्ट लो से बंद हो गया हमारा, अभी कंटेक्ट कर रे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x बराबर 5 + h। अच्छा हम x का मान यहाँ टपका देते हैं, आइए हाँ निकल जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा हो। समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, रखिए भाई आप लोग पहले रखिए ना रखिएगा, हमारे में से देखिए। आइए x का मान √3h है, या x से √3h रखो, अरे मैं तो √3 का झंझट खत्म हो जाएगा रे। √3x बराबर है 5 + h, √3x गुने x के मान हम लिखेंगे ना रे, √3h, √3 बराबर हो गया ये 5 जोड़ h, √3 3h बराबर 5 जोड़ h। और इस तरह का सवाल अगर दे दे तो दिल धन्य धन्य हो जाए। से आगे 3h में से किया तो बराबर रूट चलाता ना, उसमें गड़बड़ाता था सवाल। हो गया आपका h बराबर 2.5 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई लिखना 2.5 मीटर। बड़ा आगे सवाल 2021 सेकेंड सिटिंग में, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गिरी के शिखर से देखने पर 95 मीटर ऊंचा, आइए 95 मीटर ऊंचा बनाते हैं भाई। हार दिया कभी भार दे पहले से बाकलेले है ये इस तरह देखे आप पढ़े फिर बाको बाको तू तो करेगा। इसका ऊंचाई कितना है 95 मीटर। ये ऊंची प्रकाश के शिखर से यहां से देखने पर यहाँ चढ़ जाओ विभिन्न माता को चढ़ जाएगा।
दो समुद्री जहाजों के अमनवर कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। रुक जा, अब दोनों जहाज एने है कि दोनों एने है कि एगो एने है एगो एने पर चेक करते हैं। आइए, यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर है, मतलब दोनों किधर एक तरफ, या इधर होगा चाहे इधर होगा। हाँ, मजा आ गया। तो दो जहाज है एक दूसरे के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी है, ये जहाज बनाते हैं। एगो जहाज हो गलो यहाँ, एगो जहाज हो गलो ही यहाँ, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। एगो जहाज यहाँ है एकदम गोंगिया रहा है, एगो यहाँ है, यहाँ से जहाज दोनों आ रहा है, इधर से लोग देख रहा है। तब नंबर कौन 30 डिग्री और 45 डिग्री। बताओ, यहाँ 30 की यहाँ 30, यहाँ 30, क्योंकि इधर झुका हुआ ज्यादा है इसलिए 30 डिग्री ज्यादा उठा हुआ बड़ा कौन है 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब दोनों जहाजों के बीच यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना है। ये निकाल लेंगे भाई, ऐसे मानेंगे इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अपना अलग अंदाज है, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, इसको d मानो। अबे कार यहाँ ध्यान दो। चलो मान लेते हैं हम लोग, माना कि ए भी एक क्या है, एक प्रकाश ए भी जो है प्रकाश ना, छोड़ो ए भी छोड़ो, ए भी प्रकाश गृह का ऊंचाई है। हाँ ठीक है, चल ठीक है। और ना ये नहीं मानो, माना कि बिंदु सी और डी पर, माना कि बिंदु सी और डी दो जहाज का स्थान है। हाँ, ये मानो, हल लिखो, हल। माना कि बिंदु सी और डी दो जहाजों का क्या है, स्थान है, एवं जो ए बी है, ए बी क्या है, प्रकाश गृह की ऊंचाई है। जिसकी लंबाई कितना मीटर है, 95 मीटर। बनाया गया है, लिखेगा बिंदु ए से बिंदु सी तथा डी पर जो उन्नयन कोण बनता है, पता नहीं, और ले लीजिएगा, हम ही लिख देते हैं बिंदु ए से, मतलब बिंदु ए से मतलब क्या, प्रकाश गृह के शिखर से, प्रकाश गृह के शिखर से बिंदु सी और डी पर उन्नयन कोण 45 डिग्री व 30 डिग्री। बिंदु ए से नीचा से देखने पर अवनमन कोण, ऊपर से उन्नयन कोण। बिंदु सी व डी पर उन्नयन कोण कितना है, वो 45 डिग्री व 30 डिग्री है। चलिए हो गया। अब कोण में चलेंगे तो हो गया आपका 90 डिग्री। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक हो गया ए बी डी। मान के से निकालना है दो जहाजों के बीच हुई, कोशिश करना कि हमको एक समान चाहिए, एक समान इसे चाहिए, एक समान चाहिए। चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण थीटा tan, क्योंकि देखिए थीटा के सामने लंब और ये आधार, लंब आधार tan थीटा, तो tan कितना ले पहले बराबर लंब आधार, लंब कितना बे ए बी, आधार कितना बी सी, tan 45 का मान a, लंब हो गया 95 मीटर, आधार हो गया x, अरे y है y, अरे वाह कि y बराबर हो गया 95 मीटर, डायरेक्ट टन हो गया ये। आई हाँ, अब चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan कितना ले लेंगे, हो 30 डिग्री।
बराबर लंब आधार, लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार पूरा बी डी, पूरा बी बी। अरे बी बहुत तरह से ध्यान में रहता है भाई लोग, इन्हें देखिए tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान बी डी का मान y + 6, बी बी का मान वो जब साथी हो तो पता चलता है बीबी के मान, बीबी के मान नहीं, बीबी के मान। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y + x बराबर क्या हो जाएगा 95√3। तो नहीं सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। इस समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 में ही y का मान टपका दीजिए। समीकरण 1 में y का मान टपकाने पर अभी नहीं टपकाइए इसको। y + x बराबर 95√3। y का मान कितना है 95, क्या है बड़ा आसान सवाल है। ढाटे x का मान निकलेगा 60 दीवार का, x बराबर के बाद है 95√3 प्लस में लगा के माइनस में 95, ये हो गया x और 95 को मिल लीजिए √3 - 1 बस रहने दीजिए। ठीक है, मन करेगा तो क्या करना, √3 के मान 1.73 को रखना, घटा के 0.73 करके बना देना इसको। लिखना तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतना मीटर है। चलिए भाई, आइए 2020 का फर्स्ट सेटिंग सवाल। 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। सेम सवाल हमने बनाया इससे पीछे 80 मीटर वाला, और में 30 डिग्री 60 डिग्री है, यहो में 30 डिग्री, और अभी सेम सवाल हमने बनाया। अरे कहां गए, 2 खंभा बनाया सेम सवाल। अरे या है तो एकड़ दूरी 80 है, ओकर कितना है 60, ओकर कितना है 60। बना लीजिएगा क्या, बना लेंगे, छोड़ दे सवाल को, छोड़ दीजिए, होमवर्क में देकर के कमेंट करिए, कमेंट करने के लिए एक आंसर जो है कमेंट जरूर मारिएगा। ठीक है, चित्र बना देते हैं। देखिए एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, सेम सवाल है। देखिए 60 में चल गया है, अरे उसमें बात जाता रहता है, पकड़ पकड़ नहीं बोलती। 60 में चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु एक बिंदु कहीं है 30 और 60, तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, इनने बना लेंगे 60, इनने बना लेंगे 30। 30 वाला तो ज्यादा झुकेगा, ज्यादा झुकेगा, और 60 वाला नहीं झुकेगा। हो गया, इसको मान लो ए, इसको बी, इसको ओ, इसको पी, इसको क्यू, कुछ मान लो। एक बार चला किसमें, इसको 60 है, इसको मान लो x, क्या मान लो x, इसको मान लो y, ये भी जाए 60 पूरा है, 60 माइनस x। ठीक है, अब बोला है क्या, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु मान लेते हैं ओ बिंदु की दूरी, एक ओ बिंदु से। ठीक है, चलिए तो बना लीजिएगा। सेम सवाल है, सेम। आइए, एक 80 मीटर चौड़ी, अरे सवाल रिपीट हो गया। सवाल आप लोग इस सवाल को खुद से करेंगे, एक बार और, एक बार बना रहेगा, एक बार और कीजिएगा इसको। हाँ, पिछले वीडियो में क्या था, त्रिकोणमिति में DYS, D से होता डू, Y से होता योर, S से होता है सेल्फ। डू योर सेल्फ, खुद से बनाइए, बुलेट का सेल्फ। अच्छा, किसी मीनार के आधार पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो, सुनिए हमें गड़बड़ तो क्या है, सुनिए ध्यान से। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण, तो मीनार अलग है, पहाड़ अलग है। मीनार
मीनार अलग है और इस बार मीनार को छोटा मानना पड़ेगा, अब पहाड़ को बड़का मानना पड़ेगा। ये पहाड़ है, ये पहाड़ हो गया। तो बोला है मीनार के आधार, मीनार ये है, एक आधार ये है। मीनार के आधार पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण, पहाड़ की चोटी है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? और पहाड़ी के आधार, यह है पहाड़ी, पहाड़ी के आधार ई, पहाड़ी के आधार पर केकर को बनेगा? मीनार के शीर्ष का, मीनार के शिखर का उन्नयन को। हो समझ गया कि हमारा जोड़ी में तू बना उन्नयन को, तोरा जोड़ी में हम बनाएंगे। मजाक चल रहा है क्या? हाँ, कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि मीनार की ऊंचाई कर दिया 50 मीटर, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। क्या मीटर? h मीटर मान लेते हैं। चलिए, इसको मान लीजिए क्या? x। क्या मान लीजिए? x। अब आइए इसको मानिए a, इसको b, इसको c, इसको d। गौर से देखिएगा, ध्यान से कैसे बनेगा सवाल। अगर हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो ये आपका 90 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब त्रिभुज डी सी बी में चलेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, याद रखें बात को, ये बात को याद रखें। तो पहले लिखेंगे हल। माना कि क्या हो, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या मीटर है? 50 मीटर है, एवं सीडी एक पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। अब लिखेंगे पहाड़ की चोटी से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ के मीनार के चोटी से पहाड़ के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री। लिखो बात, लिखिए ऐसे लिख देंगे, बिंदु डी से बी का उन्नयन कोण लिखेंगे पहाड़ की चोटी से मीनार के पाद का उन्नयन कोण, मीनार के पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी बोलिए, शिखर बोलिए, शिखर से पहाड़ के पाद का उन्नयन कोण कितना डिग्री भाई? 30 डिग्री है। बस हो गया, इतना ही पर टनाटन बनाइए। इधर देखो, चलिए अब हल तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट बनाइए। पहले त्रिभुज में ए बी सी में, ए बी सी, इतना इजी क्वेश्चन तो हमने देखा नहीं आता है, इतना अभी देखा है पहली बार है। अब बोर्ड पे है क्वेश्चन सवाल। आइए, त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी सी में चलेगा ना, ये बी हो जाएगा 90, 90 के सामने वाला ये कर्म अठिट्टा है। देखिए ठिट्टा ही लेंगे 30, 30 के सामने वाला ये लंब। आइए तो tan थीटा मतलब 30 डिग्री का होता फॉर्मूला है लंब बटा यार, लंब हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा
आधार का हो जाएगी BC आधार तनी सुन लीजिए हमरो बात है tan का मान 1/35 का मान 1/3 AB का मान 50 BC का मान x अरे भाई x का मान निकल गया सब यस सर x बराबर हो गया 50 √3 मीटर अब x का मान ऊपर त्रिभुज में रख देंगे अपने h का मान निकल जाएगा टन आइए किसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज इसमें DCB में समकोण त्रिभुज DCB में ये में tan थीटा मतलब tan 60 के सामने लंब भाई ये हो जाएगा आपका समकोण आइए लंब कितना हो जाएगा पूरा CD आधार पूरा BC tan 60 के मान √3 CD कितना है CD H BC कितना है BC X अब आइए क्या करे के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई H बराबर √3 x समीकरण इसको मान लीजिए x का मान 50 √3 है रख दीजिए इसमें अरे कितना आसान सवाल देखिए ना पहली बोल दी समीकरण 1 में x का मान टपकाने पर पढ़ा दिया इसमें आकर के h बराबर क्या है √3 x सवाल में पूछा था तो मीजिए अच्छा नहीं लगता है x का मान क्या है 50 √3 50 रूट अरे √3 को √3 जब 3 तो 50 दिया है 150 मीटर हो गया मेरे भाई लिखो तो पहाड़ी ऊंचाई 150 मीटर शुरू करें आगे आइए समय कितना देखिए इसमें कितना टाइम हो गया थे 1:16 अब अभी चलेगा अभी 10 क्वेश्चन और बनाएंगे 5 बजे हो जाएगा आइए 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से ना समझ में आ रहा तो हमरा पहले पढ़ने दे तो तुम से पढ़ना यस सर 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से केवल टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री और टावर के बाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री रुक जाइए एगो पहले टावर बनाइए एगो है टावर एगो है 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग ठीक है हो गया 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग हो गया ये हो गया एक टावर 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग से टावर का उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण मतलब यहां का उन्नयन कोण यहां का उन्नयन कोण बोला का डिग्री ये बोला है 60 डिग्री और टावर के बाद बिंदु का अवनमन कोण टावर के बाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री तो कहां से ओहो यह ना बोला है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से यहाँ कितना बनता है 45 डिग्री वो भी अवनमन कोण अवनमन तो यहाँ बनेगा 45 डिग्री तो एकड़ अरे एक बार में ही आना जा सकता है अवनमन कोण है तो एकड़ अंतर का अंतर ही हो जाएगा चलिए अब हम लोगों को क्या करने का मेरे भाई टावर की ऊंचाई ये टावर की ऊंचाई निकालना है इसको मान लीजिए h क्या मान लीजिए h तो जब ये 7 तो हमारे अंदाज से लगता है कि भी 7 हो जाएगा क्या अबे जब ये 7 तो मेरे अंदाज से लगता है कि ये पूरा h है तो ये h - 7 हो जाएगा ये मान लीजिए इसको मानिए a इसको b इसको मानिए p इसको q इसको r कुछ मानिए नया चीज मानिए
देखिए वो त्रिभुज चलेंगे, आप लोगों को तो पता हो गया होगा। क्या पता होगा? कुछ नहीं पता। क्या पता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता। ए बी क्यू में चलेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ये वो चलेंगे पी आर ए में, ठीक है, ये 90। सर इसको x मान ले। अरे मानो रे, तो सर जब बी क्यू x होगा तो ए आर भी x हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। यहां एकदम छुटका लिखना पड़ता, ले लीजिए, ठीक है। चल भाई, अब सब करते हैं माना कि, क्या माने कि ये भी एक भवन है, ये भी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 7 एवं पी क्यू एक टावर है ना। लिखते हैं महल, लिखिए माना कि पी क्यू एक क्या है? टावर है एवं ए बी एक क्या है? बिल्डिंग है, ए भी एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। लिखिए बिंदु P से A पर उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा A से Q पर कोणार्क मीनार। देखिए टावर के शिखर से, किसके? बिल्डिंग के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिल्डिंग के शिखर से टावर के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री। क्या? तो लिखो, डायरेक्ट लिखेंगे बिंदु P से बिंदु A पर क्या उन्नयन कोण कर रही हो 60 डिग्री है एवं, आज आप लोग ये बिंदु पर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा पता है? लिखिएगा टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के शीर्ष का उन्नयन कोण, बिल्डिंग के शीर्ष पर उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं लिखिएगा बिल्डिंग के शीर्ष या शिखर से टावर के पाद पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये लिखिएगा बिंदु ए से बिंदु Q पर उन्नयन कोण कर भी है। आप लोगों को समझ में आई बात जो बोले सो? यहां के लिए सारी देखकर क्या बोलेंगे? टावर के शिखर से किसके? बिल्डिंग के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं बिल्डिंग के शिखर से टावर के पाद पर उन्नयन कोण 45 डिग्री। बात भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलेंगे किसमें? त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज पी आर ए में। त्रिभुज कौन त्रिभुज? अरे खाली कौन पता है? कौन आ रहा है? समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में tan थीटा का मतलब है 45। अरे ए बी क्यू में 45 है ना भाई रे। लंब का हो थीटा के समय लंब ए बी, लंब हो जाए ए बी, आधार बी क्यू। tan 45 का मान 1, ए बी का मान 7, इसका मान, अरे भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। x बराबर 7 मीटर। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें? पी आर ए में। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज पी आर ए में। कोण थीटा? tan थीटा, वो भी tan का रेडी 60 डिग्री। tan 60 हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा पी आर, अब आटा में आधार ए आर। ना सुधर तनका रुक जा। हाँ, tan 60 के मान √10, पी आर का मान h - 7, ए आर का मान x।
एक्स का तो मान 7 है, यही है। तो ये रहने दीजिए, ना क्रॉस में जाए, क्रॉस में रूट 3x बराबर h माइनस 7 समीकरण मान लीजिए इसको। समीकरण का मंटू 1 में किसका मान, x का मान, समीकरण का मान नंबर चलिए रूट में 3x बराबर h माइनस 7, रूट में 3x का मान 7 बराबर में h माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 7 रूट 3 बराबर h माइनस 7, ये माइनस 7 है आके 7 रूट 3 प्लस 7 बराबर h निकालना था। टावर की ऊंचाई है, h का मान निकालना था, h का मान निकल लघुत्तम गति 7 को मान लीजिए रूट 3 प्लस 1 बराबर h बराबर हो गया 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई इतना ये तो दाने कर दीजिएगा, ये 7 इंटू में रूट 3 का मान 1.732 माइनस में 1 है प्लस में 1 ना, तो हो जाएगा 2.7 गुणे 2.732 गुना कर दीजिएगा 7 गुना 14 ना, 7 गुना 14 7 गुना 14 15 7 21 22 7 7 49 और 2 51 7 गुना 14 5 19 20 के आसपास में आएगा 19 पॉइंट। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। आइए 2018 का सेकंड सिटिंग, 2018 का नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ के उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण क्या डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है नदी की चौड़ाई। तो पहले तो नदी हम बनाएंगे, नदी बना देते हैं। आइए ये हो गया नदी। नदी के एक किनारे पर खड़े एक आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण, तो एक पर ये आदमी खड़ा है, नदी ऐसे होता है। भाई में पानी भर दो, में पानी भर दो। तो एक पर आदमी खड़ा है, एक पर कौन खड़ा है, एक पर है पेड़ खड़ा, एक पर है पेड़ खड़ा। उन्नयन कोण कितना निकलता है, उन्नयन कोण बनाता है। अब है जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, आदमी किनारे से कितना दूर, 40 मीटर दूर जब चलता है तो 40 मीटर दूर ना चलेगा कितने, पानी में तो नहीं आएगा, नहीं तो डूबिए जाएगा। इतने पानी है, नदी है, नदी उन्हें चल जाएगा। कहेगा कि वहां नदी से दूर जाना है। अब आइए तो कितना मिनट चलता है मेरे भाई, 40 मीटर दूर चलता है तो कितना रेकॉर्ड बनता है। अरे झुकना क्या थोड़ा, कार्य कौन बनता है, कोण बनता है। तो नदी की चौड़ाई ये नदी, ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ये आप मान लीजिए x, ये आप मान लीजिए h, ये आपका कितना डिग्री। आप तो पता होगा कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे, कुंदन तुम बताओ कौन कौन त्रिभुज चलेंगे। 10 सवाल हो चुका है, 11वां सवाल त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पहले एबीसी में तब एबी डी में। चलिए बहुत अच्छा, बढ़िए। अच्छा थीटा के सामने लंब और आधार, थीटा के सामने लंब और पूरा आधार, तो दोनों टाइम टेबल की। तो पहले मानेंगे, माना कि पहले ए बी बीसी नदी की चौड़ाई है एवं ए बी। अरे बैठा हुआ, अरे
पूरा टिप टॉप कर दिया एवं ए बी पेड़ है। आइए तथा अब चलिए पैर की चोटी से बिंदु सी तथा डी पर, सी आदमी है और डी भी आदमी है, यहाँ से हो सकते हुआ चल गया है। हाँ तो लिखेंगे तथा पैर की चोटी से, पैर की चोटी से बिंदु किस पर भाई? बिंदु सी व डी, सी व डी पर है उन्नयन कोण क्या डिग्री है वो? 60 व 30 डिग्री है, 60 डिग्री व कोई दिक्कत? सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें? अब तो आप लोग बना लीजिएगा ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी, पहले चलेंगे ए बी सी में और फिर चलेंगे ए बी डी में। ठीक आइए बकर बकर करेगी। यहाँ देखो बॉन्ड में जब करेगा थोड़ा सा से, इतना क्वेश्चन देखने के बाद भी अगर आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बेकार न है पढ़ना। क्या दी 60 अब तो भाई पहुंच करके बनाइए खुद से, पहुंच कीजिए न करवा पहुंच कर tan 60 के मान tan 60 थीटा के थीटा है लंब 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 ए बी बता में हम कहेगा सर tan 60 का मान तो रूट होता है, tan थीटा है, थीटा थीटा का मान लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3, ए बी का मान h, बी सी का मान नहीं मालूम x, क्रॉस मना कर दीजिए h बराबर √3x, समीकरण 1। अब चले किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में थीटा कितना? tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा में पूरा पूरा बी डी, पूरा फिर भी अरे पूरा बहुत बी भी याद रहता है और छेका चढ़ गए हमरा नहीं बुलाया है वोट खिलाने के लिए बुलाओ। अरे ए बी का मान कितना है? h, अब बी डी का मान पूरा x + 40, x + ढाई दिया क्या? एक क्रॉस बनेगा जी, x + 40 बराबर √3h, समीकरण 2। चलो देखो ये h का मान कहाँ टपका देना है? यहाँ x का मान निकलेगा, समीकरण 2 में x का मान पटकने पर x + 40 बराबर √3h है। बातें करते करते कहीं कोई चीज गड़बड़ाया तो ये लोग कमेंट कर देगा कि सर जी देखिए गड़बड़ा रहे हैं। x + 40 बराबर √3 गुना h का मान √3x। कितना आसान सवाल है, दिल को तो यही सुकून मिलता है। कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब x को उधर लेके चलो, ये हो जाएगा 40 बराबर 3x प्लस इधर आके ये हो जाएगा 40 बराबर 2x, x बराबर हो गया 20 मीटर। ये तो लिखाना था, लिखा था नदी की चौड़ाई 20 मीटर। आइए 2017 फर्स्ट सिटिंग का सवाल करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, सुनिए देखो पेड़ अबे अल्लाह कर दे। देखो पेड़ है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटे कहां से? आधा पर से टूट जाता, समझिए कौन से? अब टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग कहूं तो पेड़ टूट गिरा है, गिरल देखा है? टूटा हुआ पेड़ गिरल देखा है कि नहीं देखा है? पेड़ ऐसा अगर मान लीजिए इतना बड़ा पेड़ है, आधा पर टूटा तो ये गिर जाएगा, ये पर सट जाएगा इससे ऐसे। इन टोटल कदम 3 के कहानी कदम 3 के
3 का मतलब 3000। रुकिए 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट रुकिए। चले भाई, देखिए 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 देखिए। हाँ, तो क्या हम कहाँ पर थे हम लोग? पेड़ हो गया ये पूरा। जब टूटेगा पेड़ तो ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे ना हो जाएगा? देखिए, जब पढ़ाना शुरू करते तभी आदमी से आना शुरू करता है। हाँ, ये बात सुनिए कि पेड़ के शाखा शिखर जमीन को छूने लगता है। तो चलिए मान लीजिए टूट गया, ये कहाँ ना कहाँ से टूट गया, मान यहाँ से टूट गया। अब टूट गया, यहाँ जमीन को छू दिया। ये जमीन है। अब देखिए ये जो भाग होगा ना रे, तनी सुनना रे, ध्यान से समझो। ये जो भाग होगा ये कौन है? ये वाला है, ये वाला टूट गया और यहाँ हो गया, टूट के यहाँ आ गया, टूट के यहाँ आया, टूट के। हाँ, समझ में आया बात को? और कितने को बना चाह रहे? 30 डिग्री का आपको बना देता है। पेड़ का के पाद से बिंदु की दूरी, जहां पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब पेड़ के पाद मतलब ये है, और जहां पेड़ का शिखर जो है ना, शिखर है, अब यह ना छुआ यहाँ पे, इसकी जो दूरी है कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ मतलब ये पूरा पेड़ की ऊंचाई एकड़ तो बड़ा आसानी से निकाल देंगे, लेकिन एक और चाहिए। एकड़ निकालने के लिए किसका निकालना पड़ेगा? सो पहले बता, पहले इसको मानते हैं P, इसको A, इसको B, इसको C। हमको पूरा PA चाहिए, तो हमको सॉरी PB चाहिए, PB। तो PA किसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? PA निकालने के लिए AC निकालिए। हाँ, AC, समझ में आया? PA AC के बराबर PA है। पहले मान लेते हैं, हल लिखिए। माना कि PB एक क्या है? पेड़ है, ठीक है। और ये जो है ना, बिंदु A पर से जो पेड़ टूट के गिर जाता है ना, AC एवं AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। चलिए अब लिखेंगे ना, बिंदु ए ना, सीधा बस समझ लीजिए, इसमें इतना ही मानना है, विशेष कुछ नहीं। आप एक चीज और लिख दीजिए, एक चीज और लिख दीजिए। क्या लिखेगा? ये तो हो गया बात, इतना कौन बनाता है, ये भी ठीक है। हाँ, एक चीज लिखना पड़ेगा, PA बराबर AC, ये चीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये निकालना है। क्या हमको? PB, क्या निकालना है? PB बराबर 1। चलिए, तो पहले देखिए ये समकोण है, ये क्या है? तो हमको तो थीटा के सामने ये इसको मान लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं हम लोग H, ये पहले निकाल लेते हैं, पहले हमको ये निकाल लेते हैं। ये निकल जाएगा, इसमें ये जोड़ देंगे। ई कहां से निकालेंगे? यहाँ AC, जो AC आएगा वही PA। कैसे? क्योंकि यह भाग टूट के यहाँ गिरा, यह भाग टूट के यहाँ गिरा, यह भाग टूट के यहाँ गिरा। बात समझे? 3 बार गिरा, समझिए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें है? ABC में। चलिए भाई, कोण थीटा? tan थीटा बराबर लंब 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 हो गया AB, आधार हो गया BC। थीटा का मान 30 डिग्री, AB का मान H, BC का मान का मान 1/√3 H/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 H बराबर 8, तो H बराबर हो जाएगा आपका 8/√3 मीटर। ये रहने दीजिए। H का मान तो ये आ गया, ये H का, अच्छा ये परिमेय करे √3 से ऊपर √3 से 8√3/3 के रहने दें। हर में आपका रूट दिखता है, सही रहता है। अब हम लोग AC निकालते हैं, क्या निकालते हैं? AC कैसे निकालेंगे? अरे थीटा के सामने लंब,
आई आधार है तो ये क्या है? अरे थीटा से ना कर्ण 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 ये लंब आई आधार। के सामने कर्ण। अरे भाई साहब क्या ये कर्ण AC बराबर कर्ण है AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AB स्क्वायर साइन कॉस अब प्लस BC स्क्वायर साइन कॉस करोगे निकल जाएगा। कथी साइन अच्छा अब छोड़ो ना लंब बटा कर्ण कथी करोगे? उसमें कहा जा रहा है AB का मान AB का मान करने से 8 कथी बोला? AB का मान 8√3/3 का स्क्वायर कर अच्छा वो आती पर तुम बोला है इस पर साइन बटा कॉस ये हाँ हम समझ गए तुम क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में चलेंगे ना तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये कर्ण लंब बटा में कर्ण। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब AB अब बटा में कर्ण AC ये तुम बोला ही बात। हाँ तो चलो यो वो निकालने नहीं हो बात तो बराबर है दोनों से हमको AC निकालना है। हाँ कॉस बराबर ये हो जाएगा आपका आधार बटा में कर्ण आधार बटा कर्ण साइन कितना है थीटा का मान 30 डिग्री लंब है AB लंब बटा कर्ण होता ना H बटा में AC नहीं मानिए इसी निकालना है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर H बटा AC इसका मान है सर AC बराबर रुको ना AC बराबर 2 into H अब हो गया AC बराबर 2 गुणे H का मान 8√3/3 8√3/3 8 दूना 16√3/3 मीटर AC हो गया AC। अब क्या करें तो बा अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। अब पूरा PB बराबर PA प्लस AB PA किसके बराबर है? PA किसके बराबर? AC के AC का मान 16√3/3 प्लस AB का मान AB मतलब H 8√3/3 लघुत्तम लीजिए 3 16√3 प्लस 8√3 क्या हो जाएगा? 8 को मान लीजिए माने रखने में फर्क। अरे दोनों रूट 3 है 16 8 24 को √3 बटा में 3 3 8 24 8√3 मीटर पूरा 8 रूट मान रखेगा तो 1.7 मिनट काट दीजिए अतः पेड़ की ऊंचाई हो गई। चलिए 8 कर दिया। अगला सवाल करेंगे हम। अरे देखिए अथवा में पूछ रहा है 2017 में फर्स्ट श्रेणी में अथवा में समझे अथवा में ज्यादा सवाल नहीं करेंगे हम लोग। एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उससे ठीक दाएं और बाएं जमीन के दो कारों का आवरण कोण 30 डिग्री बदल नहीं है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो दोनों कारों का आवरण करो। एक मीनार पहले बना लेते हैं। एक मीनार बन जाए एक मीनार बन गया। मीनार पर एक आदमी चढ़ा मान लेते बिपिन चढ़ गया कौन हल्का आदमी चढ़ा देते हैं। ठीक दाएं और बाएं ने कला चल लिया हल्का आदमी है चढ़ा देते हैं। दाएं बाएं ने दो कारों का अवनमन को ने होता है ने हाँ मीनार रोड पर है। दोनों बगल गाड़ी चल रहा है रोड नहीं चलेगा। अवनमन को नहीं बनता है। एक तरफ बना दीजिए 30 और एक तरफ बना दीजिए। अब आपका मान इधर 45 इधर 30 बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 45 है तो ये बन गया आपका 45 डिग्री। ये 30 है तो ये बन गया आपका 30 डिग्री। मान लीजिए इसको O इसको A B C ये 90 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 90। थीटा के सामने ये लंब ये भी लंब। अच्छा कुछ दिया है क्या इसमें?
रूट 3 का मान लिया। ना रुके ना, कहती मीनार की ऊंचाई तो चलिए यार, मीनार की ऊंचाई मालूम है 100 मीटर, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, तो दोनों कारों के बीच कुछ ये कार यहाँ है, ये कार यहाँ है, तो पूरा AC चाहिए, AC क्या चाहिए, AC, गर्मी में काम है AC, x प्लस y चाहिए। सुनिए चले चले तो पहले मान लेते हैं, माना क्या है, हल लिखिए और लिखिए, माना कि बिंदु A व B दो तारों का क्या है, स्थान है, एवं BO या OB मीनार की ऊंचाई है, मीनार की मीनार की ऊंचाई दिले भी है, मीनार लिखने, मीनार है सीधे, मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 100 मीटर है। लिखिएगा बिंदु O से, मतलब मीनार के शीर्ष से बिंदु A तथा C पर हमने कोण, मीनार के शिखर से बिंदु A तथा C पर उन्नयन कोण, वो अवनवन को तो नीचे से ऊपर होता है, ऊपर से जो उन्नयन कोण 30 डिग्री व A तथा C, तो A पर 45 ना पहले, वह 30 डिग्री है। चलिए हल कीजिए, चलिए त्रिभुज OBA में, फिर OBC में, त्रिभुज किसमें, OBA में, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा के सामने लंब है आपका OB, आधार कितना, AB, tan कितना लिया हो, OB का मान 100, AB का मान 45 का मान 100 बटा में x, क्रॉस में x बराबर कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें, OBC में, OBC में। अब तो भाई स्पीड चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर एकदम। ऐसा सवाल पीछे कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा में चेंजिंग है, लेकिन सेम प्रकार का सवाल कर चुके हैं। बताएं क्या, देखिए इधर आइए, ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, या नहीं है, ठीक है, ऐसा ना सवाल नहीं है। जा इसमें ई दिया होगा 100 मीटर ना, इसमें ई दिया होगा, अवई के बाद सवाल है कि नहीं, ये भी नहीं, उसमें ये दिया हुआ है, पूरा एक भरा हुआ दिख रहा है ना रे। चलिए भाई OBC में, तो कौन फिर tan का लंब, थीटा का मान 30 है ना, तो लंब हो जाएगा OB, आधार BC, tan कितना डिग्री, OB का मान, BC का मान, tan 30 का मान 1/√3, 100 बटा y, क्रॉस में करो 100√3 हो गया। अब लिखो, अब क्या, AC बराबर x प्लस, मतलब दोनों कार्यों के बीच की दूरी, x का मान है 100, y का मान है 100 प्लस √3, 100√3 है AC का मान, AC का मान 100 कॉमन लेवा, रुक काय कॉमन लेंगे, 100 आई 173 हो गया, 273 मीटर AC का मान। रूट 3 का मान रखना था, हाँ रूट 3 का मान उसमें रखना था, रूट 3 का मान रखना था, 1.7 में रख दिए,
क्या आप लोग भी आदमी है भाई। आइए अगला सवाल 14 नंबर करते हैं। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई सवाल कर दिए हैं, बना लेना खुद से डी वाई एस। ये सवाल किया हुआ है, देखिए भाई, ये सवाल हम कर दिए 50 मीटर वाला। ये सवाल है, पहाड़ी क्या चोटी है, मतलब वही बात है, मतलब सेम सवाल है, सेम इसी प्रकार बनेगा वो। ठीक है, बना दे ना सर, बनाइए सर, नहीं बनाइए। एक मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है सर। मीनार के पास से भवन के शिखर, भवन के ना ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। रुकिए, फिगर बना दीजिए, फिगर बना देते हैं। ठीक है। ये मीनार हो गया आपका, बे 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 बे, ये मीनार हो गया, ये भवन हो गया। अरे कौन सा लेटर रे? ये आपका मीनार है, ये भवन है। मीनार के पाद भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? यहां से बनता है क्या डिग्री? ये बनता है आपका 30 डिग्री का कोण। भवन के शिखर से मीनार के पाद, मीनार है, और भवन के पाद से, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? क्या डिग्री है? ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से। उसके बाद एक करोड़ ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। हो गया हो, इससे बन जाएगा। इसको मान क्या लेना है? एक से मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा? एक से, क्योंकि यही तो निकालना है, यह निकालना है। इस सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। ऐसा सवाल नहीं किए हो, ऐसा सवाल किए हैं भाई, हमको याद है ये ना, ये 50 और ये नहीं, इसमें सेम सवाल है ना, ये दिया उसी चलना हो, सेम सवाल है, चलना। चलिए बनाइए खुद से सवाल को। आइए ये सवाल करते हैं, उसके बाद कहानी खत्म करते हैं प्लीज का आज का। उसके बाद जो बचा है क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कर देने की। चलिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री से 30 डिग्री। ये तो भाई एकदम सवाल रगड़ा गया है, समझिए। एक मीनार है ना, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। मीनार की छाया, मीनार है, छाया किधर इधर बनेगा? छाया इधर बनेगा, देखिए छाया हो गया मीनार का। ये मीनार का क्या हो जाएगा? छाया। सुनिए, छाया, पहले जो छाया था ना वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले मानिए यहाँ रहा होगा, पहले कहाँ रहा होगा? यहाँ रहा होगा। 40 मीटर क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। कब? जबकि सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना डिग्री था? पहले था आपका 60 डिग्री। क्या डिग्री? पहले यहाँ 60 डिग्री था, अब 60 डिग्री से घट के क्या डिग्री हो गया? पहले यहाँ पे 60 डिग्री था, अब 60 डिग्री से घट के क्या डिग्री हो गया है? अब 30 डिग्री, क्योंकि 40 मिनट अधिक हो गया तो 30 डिग्री हो गया। क्या डिग्री हो गया? ऐसा सवाल बनाया हम कि बना लीजिएगा। ये ए, ये बी, सी और खुद करना है आप लोगों को। कैसे? देखिए कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। सेम सवाल है, सेम सवाल है। आई में चलता है, दूर चलता है, ये आदमी उदमी दे दिया है। सेम बना कि नहीं बना है? 2011 का जैसा सेम सवाल बन गया 2015 का। अथवा इसको भी कीजिए DYS।
कॉपी चेक करेंगे आप लोग। अभी आप लोग पैसा ईमानदारी से करिए लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ईमानदारी से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कमेंट चेक करेंगे। हो गया, रहने दीजिए। 15 हो गया। अब खाली चित्र बना बना कर छोड़ देते हैं। अगला पार्ट 2 पार्ट 2 आना चाहिए। 2 घंटा हो गया, 2 घंटा वाला ये बहुत जाएगा। छोड़ देते हैं। इससे अगला पार्ट में कर देंगे। लेकिन की ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। 15 क्वेश्चन है वो, 28 क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। हाँ ये लोग तो एक बार दिखा देते हैं क्वेश्चन। कहीं लोग अपने से बनाए, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन दिखा देते। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 17 नंबर ये है, 18 नंबर ये है। सब पूछा गया कब कब सो देख लीजिए। 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23 नंबर, 24, 25, 26, 27, 28 और ये रहा। थैंक यू। ठीक है तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भर भर करके। ठीक है फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। आप लोग पहले बना लीजिएगा इसको, अब पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे। इसका जितना क्वेश्चन बचा है उसको कर देंगे। ठीक है तब तक क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।